गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम कुछ नंबर्स के बारे में सीखेंगे कि नंबर्स, जैसे नंबर सिस्टम में भी हम नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं। जैसे 9th क्लास का हमारा जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, 10th का जो चैप्टर है रियल नंबर, उन सभी में क्या चाहिए, हमें दोनों में ही नंबर्स के बारे में जानना जरूरी है कि नंबर्स कैसे कैसे होते हैं। नंबर्स एक्चुअली में अगर ये बताऊं कि नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम जहां पर हम नंबर्स को अरेंज करते हैं। नंबर्स को अरेंज करने के काफी सारे तरीके हैं। नंबर्स को किसी भी तरीके से अरेंज किया, नंबर को चाहे प्लस के साथ अरेंज किया जाए, माइनस के साथ, पावर के साथ, ऑर्डर के साथ, सीरीज के साथ, जितने भी तरीकों से हम नंबर को अरेंज कर सकते हैं, वही क्या पैटर्न क्या होता है, नंबर सिस्टम। तो आज हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम में जिन नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं, जिस नंबर के बारे में हमें जानकारी चाहिए, उन सभी नंबर्स के बारे में हम आज डील करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर की अगर बात करें तो वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब है, या फिर नेचुरल नंबर का मतलब है ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हों, ऐसे नंबर जो प्लस के हों और 1 से स्टार्ट हो और लास्ट तक कंटिन्यू चलते रहे। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, इस तरीके से करके जितने भी नंबर होते हैं लास्ट तक, इन फाइनाइट टाइम तक, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के लिए सबसे पहली जरूरी चीज क्या है, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहां से होते हैं, 1 से, 1 2 3 4, और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, सेकंड इज, नेचुरल नंबर के बाद हम आते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर का मतलब, होल नंबर को अगर हिंदी में बोले तो हम बोलते हैं इसे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब होल नंबर अगर हम देखें तो होल नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो। 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3, ऐसे ही चलते रहे। सारे के सारे नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो, लेकिन स्टार्टिंग कहां से हो, 0 से हो। नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क इतना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। सिर्फ यही फर्क है, बाकी दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये सारे भी इनडेफिनेट टाइम तक चलते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स तक, ये भी इनफाइनाइट टाइम्स तक, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, होल नंबर के बाद सेकंड इज, थर्ड इज इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जितने भी, इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जितने भी होते हैं, पूर्णांक जितने भी, हिंदी में इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक जितने भी होते हैं उनको इंटीजर्स बोलते हैं। और जो इंटीजर्स होते हैं उसमें दोनों तरह की वैरायटीज होती है नंबर्स की। इसमें प्लस के नंबर भी होते हैं और माइनस के नंबर भी होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बीच में 0 लिखूं तो इस साइड सारे जितने भी प्लस के नंबर है ये सारे हमने लिखे, इस साइड सारे जितने भी माइनस के नंबर है, -1 -2 -3, ये सारे जो माइनस के नंबर है ये सारे क्या है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में दोनों तरह के नंबर होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इंक्लूडिंग 0। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि इंटीजर्स को बोला होता है कि इंटीजर्स जो हमें लिखने हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले शो करने हैं। तो जब पॉजिटिव की बात हो तो सिर्फ पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन इंटीजर्स अगर नेगेटिव के लिए बोले तो सिर्फ नेगेटिव। तो इंटीजर पॉजिटिव हो तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर, नेगेटिव वाले हो तो सिर्फ नेगेटिव वाले नंबर। ठीक है, इसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, देखो रैशनल नंबर का मतलब, या हिंदी में से बोलते हैं परिमेय संख्या है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं। मतलब जितने भी नंबर अपॉन की फॉर्म में होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। अब अपॉन की फॉर्म का मतलब तो हमें पता है, p/q की फॉर्म में होते हैं। p/q की फॉर्म का मतलब अपॉन में हो, ठीक है, लेकिन अपॉन में भी ऐसे नंबर बस q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, ये सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, देखो अब रैशनल नंबर में पहली बात कि जितने भी हमने इंटीजर्स लिखे हैं ये सारे के सारे इंटीजर्स इसके अंदर होते हैं, 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, ये सारे। क्योंकि इसके अगर किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियसली हम क्या लिख सकते हैं, सबके नीचे 1 तो है ही ना, 1 तो हम लिख ही सकते हैं, सबके नीचे 1 आ सकता है। तो इसका मतलब हर एक इंटीजर्स भी अपने आप में क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। हर एक इंटीजर अपने आप में भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो है ही, इसके अलावा जितने भी p/q की फॉर्म में नंबर है वो सारे भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन q वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी q कुछ भी हो सकता है। तो वो सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। जैसे मैंने लिखा 3/2 -5/4
7/8। तो इस तरीके से जो नंबर होते हैं, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। लेकिन अभी हम ये क्लास खत्म करने के बाद ना सिर्फ और सिर्फ हम रैशनल नंबर पे ही डिस्कस करेंगे कि इन ये जो नंबर हैं, इस रैशनल नंबर में भी दो कैटेगरी होती हैं। वो दो जो कैटेगरी होती हैं, वो सब कैटेगरीज जो होती हैं, वो अभी हम सीखेंगे इसके बाद। लेकिन अभी तक आपको ये याद रखना है कि रैशनल नंबर का मतलब होता है कि जितने भी p बाई क्यू की फॉर्म में नंबर होते हैं, वो सारे के सारे जीरो होना चाहिए, एक्सेप्ट q विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और जितने भी इंटीजर्स होते हैं, वो सारे भी अपने आप में ही क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल का नंबर मतलब, इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो रैशनल ना हो, ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होते, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते, जो ऐसे सिंपल इंटीजर्स नहीं होते, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। जो रैशनल ना हो वो इर्रेशनल। अब पता कैसे चलेगा जो रैशनल नहीं हो इर्रेशनल कैसे होते हैं? ठीक है, तो हमने ये सीखा हुआ है, जितनी भी रूट में, रूट वाली टर्म हमने सीखी हुई ना, ये रूट में जो नंबर होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। जैसे मैंने लिखा रूट 2, मतलब रूट में ऐसे नंबर जो प्रॉपरली परफेक्टली सोल्व ना हो, जो परफेक्टली सोल्व नहीं होते, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अपने आप में इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा रूट 2, रूट के साथ मैंने लिखा 3, रूट 4, रूट 5। क्या रूट 4 रैशनल नंबर होगा? अगर हम देखें रूट 4 जो है रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जो भी नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, वो रैशनल नंबर नहीं होता। तो 4 को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 2 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर से ही क्या होगा, रूट कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, ये परफेक्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब परफेक्ट नंबर में कन्वर्ट होगा, तो ये अपने आप में वापस क्या बन गया, रैशनल नंबर। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर रूट में लिखे होते हैं, तो वो सारे अल्टीमेटली क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन ऐसे नंबर जो रूट में लिखे हों, लेकिन वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब उनके लिए कोई ऐसा नंबर ना मिले जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आ जाए। जैसे 4 के लिए हमें पता है 2 इंटू 2 होता है। अब अगर मैं 9 लिखूं, 9 के लिए ऐसा नंबर है ना हमारे पास 3 इंटू 3, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। 16 के लिए 4 इंटू 4, 25 के लिए 5 इंटू 5। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर इर्रेशनल ना हो के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है रियल नंबर। 6 हमारे पास रियल नंबर। इसकी छोटी सी कैटेगरी और भी है इरेशनल नंबर की। अभी सब कुछ खत्म करके फिर मैं रैशनल और इरेशनल एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। रैशनल क्या होता है, इरेशनल कैसे कैसे इनकी सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, देखो इसके बाद है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या है। ये परिमेय संख्या होती है रैशनल, इरेशनल अपरिमेय संख्या होती है, और रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या है। रियल नंबर का मतलब दुनिया में जितने भी नंबर है, जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं, उसकी कैटेगरी है रियल नंबर। और वर्ड में दो ही तरह के अभी इस लेवल पर हमें ये जानकारी रखनी है कि दो ही तरह के नंबर होते हैं पूरे वर्ल्ड में, एक रैशनल और एक इरेशनल। इनको मिला दें तो सारे नंबर बन जाते हैं। तो रियल नंबर का मतलब है, रियल नंबर में अगर हम रैशनल प्लस इरेशनल कर दें, रैशनल और इरेशनल को अगर हम ऐड कर दें, तो क्या बन जाता है, रियल नंबर। रियल नंबर इज द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर समझ में आया। तो ये सारे नंबर थे हमारे पास, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर। अब छोटे छोटे जो नंबर्स हैं वो हमें पता ही है वैसे तो, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार, ताकि आप सभी को अच्छे से उन सब का भी ज्ञान हो, उन सब का भी पता हो। ठीक है, अगला है, पता है सिर्फ लिख रहे हैं, सिर्फ लिखने के पर्पज से बस। जैसे मैंने लिखा इवन नंबर, एवरीबडी नोज इवन नंबर इज विच नंबर इज डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। जैसे 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर क्या हो गए, इवन नंबर या फिर सम संख्या। उसके बाद ओड नंबर, ओड नंबर में पता ही है, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, 1, 3, 5, 7, इस तरीके से नंबर। उसके बाद ओड नंबर के बाद हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, या फिर इसको हिंदी में बोलें तो अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल से डिवाइड हो, 1 से डिविजिबल हो। 1 से तो सारे डिविजिबल होते हैं, 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, अपने आप से भाग हो जाए और 1 से भाग हो जाए। 1 से तो सोचना नहीं, क्योंकि 1 से तो सारे होते हैं। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो भी नंबर सिर्फ और सिर्फ
अपने आप से डिवाइड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही अपने आप का फैक्टर होता है, और कोई भी अदर नंबर उसका फैक्टर नहीं हो सकता, उसके पहाड़े में नहीं आ सकता। तो वो सारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2, 2 सिर्फ अपनी टेबल में और किसी की टेबल में नहीं, 3, 5, 7, 9, क्या 9 होगा प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर? 9 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है, तो 9 को छोड़ के बाकी फिर 11, 13, 17, ये जितने भी नंबर हैं इस तरीके से ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद आते हैं अगला कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर इससे उल्टा, प्राइम नंबर से उल्टा, कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। अब कंपोजिट नंबर का मतलब है, जैसे प्राइम नंबर में क्या था, जो नंबर 1 से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो, बस मतलब जिसके जो है दो ही फैक्टर हो, एक 1 और एक खुद। कंपोजिट नंबर का मतलब है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए, मतलब 1 तो हो, खुद की टेबल में तो सारे आते हैं, इसके साथ 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 किसी और अदर टेबल में भी आए तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है। ऐसे नंबर जो किसी और से भाग हो जाए, 1 को छोड़ के, खुद को छोड़ के, और किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि 2 और 3 तो प्राइम हो गया, ठीक है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ, 4। इसी तरीके से अगर मैं प्राइम नंबर में बात करता, प्राइम नंबर में जो 2 है, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, बाकी के जितने भी इवन है वो सारे प्राइम नहीं होते, बाकी के सारे जितने भी प्राइम है वो सारे क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं। 2 सबसे छोटा नंबर है प्राइम, लेकिन सबसे छोटा भी है और इवन भी है, बाकी के सारे क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4, 6, 8, 9, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद लास्ट है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब है ये दोनों आपस में, जैसे को है ना, को प्राइम नंबर का मतलब है इसमें हमेशा, को का मतलब है 2, को का मतलब है 2, इसमें क्या होंगे, इसमें कोई भी दो नंबर होंगे, वो दो नंबर इस तरीके से होंगे कि दोनों आपस में एक दूसरे को कभी भी डिवाइड ना कर पाए, दोनों आपस में एक दूसरे को कभी भी डिवाइड ना कर पाए। अगर वो नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड नहीं कर पा रहे, वो पेयर किसका हो जाएगा, को प्राइम नंबर का। जैसे मैंने लिखा जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, जैसे कंसेक्यूटिव जितने भी नंबर होते हैं, जैसे मुझे पता है 2, 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3, 4 कंसेक्यूटिव नंबर, तो ये सारे आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे से डिविजिबल नहीं हो सकते, इसलिए 3, 4, 4, 5, 5, 6 ऐसे अगर हम दूर दूर में लें तो एक ओड और एक इवन वो दोनों ही को प्राइम होते हैं। जैसे हमने 2 के साथ 7 लिया, 2 के साथ 11 लिया, 2 के साथ 15 लिया, तो ये सारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और 3 ले लो, 3 के साथ मैंने जैसे 11 ले लिया, कोई भी नंबर 3 के साथ मैंने 17 ले लिया, कोई भी जो दोनों एक दूसरे को डिवाइड ना कर पाए कंप्लीटली, वो सारे ही नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये थी नंबर की एक बेसिक सी जानकारी जो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके बेस पे 9th और 10th दोनों में ही इसके बेस पे ही हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं अभी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। ठीक है, देखो देखो अब बात करते हैं कि जो रैशनल और इरेशनल की जो सब कैटेगरीज हैं इसकी बात करते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर अभी 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 हमने सीखा कि जितने भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, बात अभी तक ठीक है कि जितने भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं वो सारे के सारे जो है रैशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे जो है परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन इसकी भी दो कैटेगरी होती है, जैसे मैंने कुछ नंबर्स लिखे, इसमें भी दो तरह के नंबर डिवाइड हो जाएंगे, इसमें भी दो तरह के होते हैं। एक होता है इसमें होता है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर
और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब जैसे इनके नाम से है ना, जैसे इनके नाम से टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ऐसा पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म वाला नंबर जो अपने आप को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। जैसे मैं लिखूं 3/2, 3/2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो वो कंप्लीटली एक पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कोई सा भी नंबर जो डिवाइड करने के बाद किसी ना किसी पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो सकता है, तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन अगर ऐसा नंबर डिवाइड करने के बाद वो खत्म ही ना हो, वो चलता ही रहे चलता ही रहे चलता ही रहे, कब एंड ही ना हो उस नंबर का, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसा नंबर जो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट तक जाके खत्म हो जाए, एंड हो जाए, तो वो होता है टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद भी कभी खत्म ही ना हो, वो चलता ही रहे, हमेशा रिपीटेड होता रहे, तो ऐसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। तो इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको हम रिपीटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, ये नॉन रिपीटिंग। इसको रेकरिंग भी बोल सकते हैं, इसको नॉन रेकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन तीन नामों से हम बुला सकते हैं। और हिंदी में बोलते हैं इसे शांत और इसे अशांत। उसमें एक ही चीज है, शांत और अशांत। हिंदी में शांत और अशांत संख्या है। ये शांत हो गई, और टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो गई, खत्म का मतलब वो शांत हो गई। ठीक है, बैठ गई चुप। फिर अशांत, अशांत का मतलब ये कभी चुप होगी ही नहीं, ये कभी शांत ही नहीं होगी, ये बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होने वाली। ठीक है, तो ऐसे क्या बोलते हैं इसे, अशांत या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब चेक करते हैं कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैंने लिखा 3/2, हमें पता है 3/2 को अगर मैं कट करूं तो कितना हो जाएगा, 1.5, 2 1 जा 2, फिर पॉइंट बचा, फिर 1 बचा तो 0 लगाई, मतलब ये तो सबको आता है ना, 1.5 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर अब मैं लिखूं 2/3, अब ये डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, 0, और 0 लगाते यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट, और पॉइंट के पहले तो कितनी कितनी भी 0 लिख लो। ठीक है, बस इसलिए लिखना थोड़ा सा ठीक लगता है, बैलेंस लगता है, इसलिए 0 लिखना, अदरवाइज 0 ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 3 को 20 से डिवाइड करें तो 3 की टेबल 20 नहीं आता, 6 पे 18, 2 बचा, 2 के बाद कैरी करेंगे 0, फिर दोबारा करेंगे 20 हुआ, फिर 6 पे 18, फिर 2 बचा, फिर 0 उतारी, फिर दोबारा किया 6। क्या कभी खत्म होगा, नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा, तो ये क्या है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, समझ आएगा। ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 7/3, 7/3, इसको भी डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, 3 2 6, फिर उसके बाद पॉइंट एक बचा, के बाद 0 उतारी, 0 उतारते ही कितना, 3 3 9, फिर एक बचा, 3 3 9, फिर 3 3 9, ये भी क्या रहेगा, ऐसे से चलता रहेगा। ठीक है, एक और मान लो किसी भी नंबर को मैंने डिवाइड करके मैंने ये आंसर निकाला, 0.327356 0 ऐसे चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं हो रहा, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, लेकिन डिजिट जो है आगे पीछे कोई सी भी आ रही है। अब यहाँ पे दो नंबर थे, एक तो पॉइंट में जो कट जाए वो क्या बना हमारे पास, टर्मिनेटिंग, तो इसका मतलब जो परफेक्टली कट जाए वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, अब इसके बाद दो तरीके के नंबर बचे, पॉइंट में जो इनडेफिनिट टाइम तक चल रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम तक चल रहे हैं, उसमें दो कैटेगरी है, एक वो नंबर जिसमें डिजिट रिपीटेड जो हो रही है वो सेम सेम हो रही है, एक वो नंबर जिसमें डिजिट जो रिपीट हो रही है वो सेम सेम नहीं हो रही, उसमें जो है अलग अलग तरीके से नंबर आ रहे हैं, बीच में कुछ और बीच में कुछ और, लेकिन रिपीटेड है वो भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे जो नंबर होते हैं उनको हम ब्रेक करना सीखेंगे, अभी 9th में उनको ब्रेक करना सीखेंगे। ऐसे जो नंबर होते हैं जो सेम डिजिट पे रिपीट होते हैं, सेम डिजिट पे रिपीट होते हैं, ये बाद में जाके हम जो है इसे टर्मिनेट कर सकते हैं, इसे खत्म कर सकते हैं, वो करना हम सीखेंगे। लेकिन जो भी नंबर ऐसे जो है रिपीटेड हो रहे हैं, सेम डिजिट पे जो रिपीट हो रहे हैं, सेम सिंगल डिजिट पे भी हो सकते हैं, 2 डिजिट पे भी हो सकते हैं, 3 डिजिट पे भी हो सकते हैं, 4 डिजिट पे, कितनी भी डिजिट पे, लेकिन वो अगर रिपीटेड जो पेयर है वो अगर कॉमन है, तब इसका मतलब है इस नंबर को हम बोलते हैं वापस टर्मिनेटिंग, इसको भी टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन जो खत्म ही ना हो कभी, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये वापस जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रैशनल नंबर में। तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है,
ठीक है। लेकिन जो कभी भी ऐसे नंबर हो जिसमें मिक्स बीच में चल रहा हो और कभी खत्म ही ना हो, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं रेकरिंग नंबर। रेकरिंग ये भी होते हैं, रेकरिंग ये भी होते हैं, लेकिन ये क्या हो जाते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, तो इसलिए बोलते हैं इसे टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन ये कभी खत्म ही नहीं होंगे, इसलिए ये रेकरिंग नंबर, और ऐसे नंबर को बोलते हैं हम इररेशनल नंबर। तो ये ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर कभी खत्म ही ना हो और बीच में कई बार रिपीटेड नंबर ना हो के अलग अलग नंबर रिपीट हो रहे हो, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं, ऐसे नंबर क्या होते हैं, रेकरिंग डिजिट वाले होते हैं, ऐसे नंबर को बोलते हैं जो है इररेशनल नंबर। ठीक है। जैसे हमने सीखा होगा, ये सीखा ना, पाई, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, फिर हमने डिवाइड किया हुआ 3.1472, इस तरीके से करके इसकी नंबर चलती रहती है। तो कई बार आता है कि पाई कैसा नंबर है, पाई रैशनल है या फिर इररेशनल है। अगर इसे पॉइंट के बाद डिजिट कॉमन होती तो इसको किस में कन्वर्ट कर देते, रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते, लेकिन पॉइंट के बाद डिजिट कॉमन नहीं है तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, इररेशनल नंबर में। तो ये भी क्या है, पाई की भी वैल्यू क्या होती है, अपने आप में इररेशनल नंबर होती है। ठीक है। तो ये था पूरा नंबर का एक ओवरव्यू। अब अगली क्लास में हम दोनों ही क्लासेस 9th और 10th दोनों ही अलग अलग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको ये पढ़ना है, सीखना है, नंबर नंबर जितने भी हमने सीखे नंबर, ये सारे जो है आपको एब्जॉर्ब करने हैं एक्चुअली। ठीक है, एब्जॉर्ब करने हैं, एसिमिलेट करने हैं। ठीक है। तो तब तक ये आपको ये सारी चीजें करनी है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने हैं अभी। फिर हम अगली क्लास में जो है क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं से रखते हैं। सो गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच।